मनोज सिंह काका, एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूं, कुछ लोग हंसेंगे, लेकिन ये आंकड़े जो ऊपर दिख रहे हैं 266, 250 और 26, मनोज काका प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपका अगर आपकी सरकार बन गई तो? मनोज बोलिए। मनोज सिंह, मनोज आपने म्यूट किया है। नहीं हाँ बोलिए, सुन पा रहे हैं? हाँ म्यूट नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री वही बनेगा, प्रधानमंत्री ऐसा बनेगा जो 20-21 लाख लैपटॉप जो एक राज्य में बांट पाया वो पूरे देश में कितना बांटेगा आप नहीं, एक सेकंड, ना मनोज, नहीं मनोज, एक सेकंड, मनोज, आंकड़ों से तय होगा ना, सीटों से तय होगा। जो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा आपके गठबंधन में उसी का पीएम बनेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के सारे सदस्य जीते हुए साथ ही तय करेंगे ना। और इस देश में बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि निर्दल लोग जीते हुए मुख्यमंत्री हुए हैं एक राज्य में, आपने नहीं देखा। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन जो बनेगा नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से 100 गुना बेहतर होगा। उसकी सोच मानवीय होगी, उसकी सोच में अच्छा मनोज, लीक नहीं होगा। मनोज एक सेकंड, मनोज किसी तरह का ओके मनोज, इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूं, जोड़ देता हूं कि इस बार सबसे बड़ा उलटफेर अगर कोई राज्य करता हुआ दिख रहा है तो वो उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी कोई पार्टी उलटफेर करती हुई दिख रही है तो वो समाजवादी पार्टी। क्या इस लिहाज से भी आपका दावा पीएम पद पर बनता है क्या? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि इस देश में इस समय बहुजनों का अगर कोई नायक है, जो मंडल कमीशन की बात हो, चाहे पिछड़ों दलितों को, जो वो एक बात जो जगदेव बाबू कहते थे और बाद में उसको कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धर्म और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसको सुकेश भैया अच्छे से बताएंगे चूंकि उसी धरती से आए हैं। तो इस अवधारणा को अगर किसी ने अपने व्यवहार में लाया है, सभी जातियों को और वंचित तबके को राजनीतिक रूप से इस तरह से टिकट दिया है कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है, तो अखिलेश यादव ओके मनोज, ऑलराइट, ओके निश्चित रूप से इस देश में ठीक है। ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड। के शर्मा लगातार हंस रहे थे इस बात पर। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से करीब 67,000 वोटों से आगे हो गए। दीपेंद्र हुड्डा 67,000 वोटों से आगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव बिल्कुल वन साइडेड दिखाई दे रहा है। टीडीपी करीब 125 सीटों पे आगे और वाईएसआर कांग्रेस 20 सीट, 21 सीट उखड़ गई। यानी आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी की सरकार आ रही है, और जो के शर्मा के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। नहीं, बीजेपी और टीडीपी की नहीं, जनसेना और टीडीपी की है। बीजेपी तो साइड के क्या वहां पर? हाँ, पर है तो गठबंधन में सर, गठबंधन तो में आप बीजेपी को कैसे बोल रहे हो? टीडीपी बीजेपी पलट दीजिए। टीडीपी जनसेना की सरकार है, बीजेपी उसमें है सर, गठबंधन में है बीजेपी। दीजिए सर, गठबंधन में है बीजेपी। ठीक है, एनडीए कह दूं? अभी क्या एनडीए कह दूं? आप तमिलनाडु में बोलते हैं कांग्रेस और डीएमके की सरकार, हम इंडिया गठबंधन कहते हैं। तो बस वही बोलो, एनडीए। एनडीए, ओके, एनडीए की सरकार। के शर्मा बोलिए, क्या कह रहे हैं जल्दी? नहीं, ऐसा मानक जी, बीजेपी का नाम सुनते ही विनोद जी के तो कानों में जैसे कोई शीशा घोल के डाल देता है। वो तो सुन ही नहीं सकते ना बीजेपी का नाम। वो तो इसीलिए तो मैंने पहले कहा था। खैर कोई बात नहीं है, उनको सुने ना सुने, सुनना तो पड़ेगा ही। लेकिन अभी मैं जो सुन रहा था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आपने समाजवादी पार्टी को दिखाए, और उसी में जो है प्रधानमंत्री पद को लेके कैसे छीना झपटी करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि इस गठबंधन का असर क्या होने वाला है। ये तो चुनाव होने के बाद देखिएगा, जीतेंगे कुछ नहीं, लेकिन एक दूसरे का बाल नोचते नजर आएंगे कि तुम्हारे कारण हारे और तुम्हारे कारण हारे, ये भी तय होगा। अच्छा, ठीक तो है। ये सारी चीजें अभी आपको देखने को मिलेगी। ओके, नहीं, लेकिन मैं दो बात कह रहा हूँ। देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है कर्नाटक में। अभी 1 घंटा पहले आप बता रहे थे कि कर्नाटक में हम तो पीछे हार गए, अभी आप उसी कर्नाटक में दिखा रहे हैं कि हम 21 सीट पुराना रिपीट कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि आप इसको धैर्य के साथ देखें। अभी 1 घंटे 2 घंटे का समय और है। ये लोकसभा है सर, एक छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये 5 लाख 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव नहीं है कि 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी 10 बजे 11 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। 20,000 25,000 के लीड, लेकिन माना कि इसमें लीड आएंगे कम से कम 4-4 लाख 3-3 लाख के लीड आएंगे। ओके, के 1 सेकंड रुक जाइए। होगी तो लाख की। ओके, के 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड राजीव।